मेरा नाम किमसी ठाकुर है। मैं आपको एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ जो मैंने अपने पार्टनर को इमेजिन करके लिखी है। एक लड़की की खूबसूरती और खूबियों पर जान छिड़कने वालों की कमी नहीं। मुझे तो मेरी हर कमी हर बुराई बतानी है उसे, परखना है क्या तब भी संग मेरे वो ताउम्र पकड़ कर मेरा हाथ चल सकेगा। यूँ तो अकेले ज़िंदगी गुजार देने में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। इतना तो विश्वास है खुद पर, सहारे की उम्मीद मैं किसी से नहीं लगाती। शान सी दिखती हूँ बता दूँ ज़रा पहले ही, मगर किसी तूफ़ान से मैं कम नहीं। जान कर पहचान कर हर पहलू मेरा, यदि वो तब भी साथ निभा दे। वो शख्स जिसका हर सच बस सच, बाकी सब झूठा लगने लगे। खुद से ज़्यादा जब उस पर विश्वास होने लगे, मैं कहूँगी उसे तुम प्रेम नहीं ईश्वर हो मेरे लिए। मैं कहूँगी उसे तुम प्रेम नहीं ईश्वर हो मेरे लिए। तो सुनो, मैं बेहद कोई सुंदर अप्सरा सी कन्या नहीं। मुझे मेरी छोटी कद काठी सांवले रंग रूप साधारण सी काया के साथ स्वीकार करोगे ना तुम। नादान अल्हड़ बालकों सी छवि है मेरी, डांट कर फटकार कर गुस्से से झुंझला कर कहीं झटक तो ना दोगे ना तुम। दुनिया के बदलते रंगों से अनजान हूँ मैं, बोलो मुझे महफूज सबसे रखोगे ना तुम। सुनो ना बेहद दर्द है मेरे अंदर, अतीत की अग्नि मेरे आज का सुकून जलाती है। मेरा खोया सा विश्वास मुझे लौटा दोगे ना तुम। मेरे ज़ख्मों का मरहम मेरी खुशियों की वजह बनोगे ना तुम। बीच राह में साथ मेरा कहीं छोड़ तो ना दोगे ना तुम। मेरे जीवन साथी बनकर मेरा साथ ताउम्र दोगे ना तुम। मेरी कविता मेरी कल्पना हो तुम, आकर सचमुच एक दिन ज़िंदगी में मेरी हकीकत बनोगे ना तुम। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मैं आर्टिस्ट बनूं, बट चल रही थी मैं अपने ड्रीम की तरफ आर्टिस्ट बनने के लिए। बट इन 2013 मेरी दी की डेथ हो गई एंड शी वॉज बर्न्ड बाय हर इन लॉज इन 2013। तो उनको लिखने का शौक़ था, तो मैं उन्हीं के शौक़ को अपने ज़रिए बताना चाहती हूँ। मैं खुद को उनकी कलम मानती हूँ, मैं खुद को ओस की कलम मानती हूँ। तो ओस तेरे जो अल्फाज अधूरे रह गए थे, मैं तेरी कलम बन उन्हें पूरा करूँगी। अब जो पोइट्री मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ तो वो मेरी दी की लिखी हुई है और ये मेरी फेवरेट पोइट्री है। प्लीज़ आप सब इसको ध्यान से सुनिएगा। अनजानी राहों से दो पंछी जा रहे थे, हल्की बारिश की बूंदों में भीगते वो कोई गीत गुनगुना रहे थे। अपने नाजुक से पंखों को फैलाकर मानो आसमान समेटना चाह रहे थे, और कोई साथ न था, वक्त का भी एहसास न था। बस अपनी धुन में खोकर वो उड़ते ही जा रहे थे। ना अलग अलग दुनिया थी, ना अलग अलग खुशियाँ थी, एक दूसरे के प्यार से महकती उन दोनों के दिल की बगिया थी। राहों से गुजरता हर राही उनके प्यार को देख रहा था। कोई ऐसे भी एक दूसरे में खो जाता है, बस यही सोच रहा था। अचानक मौसम में ये कैसा बदलाव आया, तेज आंधी को साथ लेकर भयानक तूफान आया। न जाने कहाँ से एक शिकारी आया, एक पंछी को निशाना बनाकर उसने अपना तीर चलाया। तीर लगते ही वो पंछी ज़मीन पर आ गिरा। चंद बची सांसों में अपने हमसफ़र को पुकारने लगा। आकर पास उसके हमसफ़र भी फूट कर रोने लगा। कहा उसने अकेला छोड़कर मुझे तुम कैसे जाओगे। इस दुनिया में क्या इसके बाद भी मुझे साथ ही पाओगे। तेरी सांसें बंद होने से पहले मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा। तेरे बिना सफ़र तय करूँ मैं ज़िंदगी का, ऐसा ना कभी हो सकेगा। आखिरी सांस लेते हुए पंछी ने पूछा, मैं तो ना दिखा पाया तेरे दिल में छुपा है प्यार जितना। आज तू ही बता दे तुझे है मुझसे प्यार कितना। जवाब बनकर बस एक लफ्ज़ मुँह से निकला, हम सफ़र के इतना।
और अपने पंखों को फैलाते हुए उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरी दी के लिए पार्टनर ढूंढा था वो सही नहीं था, तो इसी चीज़ को सोचकर मैंने लिखा अपने पेरेंट्स के लिए। मैं उनको बता तो नहीं पाऊँगी, बस यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ एक पोइट्री के थ्रू। माँ तेरी कोख से जन्मी, पापा तेरे साए में पली थी वो, तुम दोनों की आंगन का पहला फूल थी वो नहीं थी किसी और की अमानत, घर में महफूज थी वो बरसों, क्यों विदा कर उसे निश्चिंत हो गए थे तुम। वो जो हम सफ़र नाम का तुच्छ प्राणी ढूंढा उसके लिए, कुछ वक्त भी ना सहेज पाया उसे। तुमने तारों की छाँव में उसे डोली में बिठाया, उस दरिंदे ने उसे जलाकर खाक बना दिया और भेज दिया सजा कर उसे अर्थी पर। जिस घर में आवाज़ गूंजा करती थी कभी उसकी, जो घर उसके नृत्य से थिरकता था, आज उसकी याद में रोता है। कोना कोना आज भी मेरे घर का शोक में डूबा है। पूछे है हरदम, क्या सच में वो जिगर का टुकड़ा पराया है? क्या सच में वो जिगर का टुकड़ा पराया है? जैसे हमारे पेरेंट्स कह देते हैं कि जो लड़की होती है वो पराया धन होती है, क्या वो सच में पराया धन होती है? उसको एक बार विदा करने के बाद क्या किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या कोई जाके नहीं देखता? तेरी डांट चुप जाया करती थी मुझे, क्यों हरदम मुझे ही टोकती है, ये बात मन में घर कर जाया करती थी। तूने कहा था फिर कोई नहीं आएगा समझाने बताने मुझे, पर क्यों गंभीरता से नहीं लिया मैंने कि तू वापस ही नहीं आएगी। आज तेरी एक झलक की प्यासी हूँ मैं, तेरी आवाज़ सुनने की ललक है मुझे। कह दे एक बार आके मेरे आसपास है तू। मैं गलती करूँ तो बेशक मुझे डांटना, मन चाहे तो तू मार भी लगाना। हकीकत ना सही सपनों में आकर तू एक बार मुझे मिल तो सही। समझा दे एक बार मुझे, कैसे समझूं मैं ज़िंदगी को बिना तेरे। लिखते लिखते मेरी सारी पोइट्रीज इतनी सैड हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि शिव सती की भी तो एक स्टोरी थी। वहाँ पे तो सती ने अपने पति के लिए हवन कुंड में खुद को दाह कर लिया था, तो यही सोच के मैंने एक पोइट्री लिखी। न शिव न सती आज कहीं, अजब गाथा दोनों की कोई न दोहराएगा। एक सती थी जो पति का अपमान सुन स्वाहा हो गई अग्नि में, शिव जिनके विलाप से लोग परलोक भी कांप उठे। सती ने जन्म लिए कितने शिव के लिए, शिव ने बरसों किया इंतज़ार, पर न शिव न सती आज कहीं, अजब गाथा दोनों की कोई न दोहराएगा। हो शिव सा स्नेह जहाँ, हो सती सा अभिमान जहाँ, भस्म होकर स्वयं प्रेम अमर बनाया। छोड़ो सब कल्पना है, न शिव न सती आज कहीं, अजब गाथा दोनों की कोई ना दोहराएगा। परिंदों सी आज़ादी की चाह है, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी, कुछ बनने का जज्बा है मासूम सी छवि मेरी। तो एक नोटी सी पोइट्री लिखी है मैंने। When your girl is so naughty but you are such a boring and a studious person, she will say, या मैं कोई रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझ पर ये लॉजिक्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हो। एक इनोसेंट सी गर्ल हूँ एंड यू हैव टू डील विद मी with your love, care and affection. Thank you.